मित्रों नमस्कार। ये वीडियो विशेष है और ऐसा वीडियो आपको YouTube पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये भी है कि मेरा वीडियो आने के बाद YouTube पर आधे अधूरे बहुत सारे वीडियो आपको लाखों फॉलोअर्स वाले दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह बहुत काम का रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से पहले तो मैं चर्चा करूंगा सूर्य के प्रकृति पर प्रभाव, दूसरे सूर्य के मनुष्यों पर प्रभाव, इन दोनों की चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे सूर्य के प्रकृति पर प्रभाव की। कारण है कि हर 11 वर्ष में सूर्य पर विस्फोट होते हैं। इसको सूर्य मैक्सिमा भी कहा जाता है और इन विस्फोटों का असर पूरी प्रकृति पर होता है। विशेष रूप से पृथ्वी पर तो इसका असर होता ही। हम बात करेंगे पृथ्वी पर पड़ने वाले असर की। वैसे इसका 84 ग्रहों पर असर होता है और नवग्रहों पर तो ये असर बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसके सूर्य सिद्धांत यदि हमारे ग्रंथ का अध्ययन करें उससे भी ये मालूम पड़ जाता है। और अभी पिछले 2000 वर्षों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमारे यहाँ के पंचांगों में ज़्यादा किए नहीं गए हैं। जब विक्रमादित्य के समय में एक बार बैठक हुई उसके बाद जो पंचांग में सुधार आए उसका थोड़े बहुत सुधार फिर राजा भोज के टाइम पर कुछ हुए हैं सूर्य सिद्धांत की रचना के अनुसार। बाद में फिर ज़्यादा संशोधन नहीं किए गए हैं और यही कारण है कि देवज्ञों की गणना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और हम 100% भविष्यवाणी करने में सफल नहीं हो पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य मैक्सिमा की। सूर्य पर हर 11 वर्ष में जो तूफान आते हैं उन तूफानों का असर सूर्य पर तो 2 वर्ष तक रहता ही है। पर जैसे जैसे सूर्य तपता है, जैसे जैसे सूर्य में परेशानी बढ़ती है, सूर्य में विस्फोट बढ़ते हैं, वैसे ही नेगेटिव प्रभाव पृथ्वी पर भी देखने को मिलते हैं। नाना प्रकार की महामारियों का जन्म होता है। मनुष्यों में मानव सभ्यता के नष्ट होने का समय आता है। आपस में वैमनस्य बढ़ना शुरू हो जाता है। संस्कृति बदल जाती है। कई प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं जैसे डायनासोर वगैरह। ये यूं ही नष्ट नहीं हो गए। ये सूर्य पर ही जो परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन के अनुसार ही पृथ्वी पर भी सूर्य विकिरण की कुछ मैग्नेटिक किरणें आनी शुरू होती हैं। उससे पृथ्वी की मैग्नेट डिस्टर्ब होती है और उससे फिर ये संस्कृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। कई प्रकार की प्रजातियों का, कई प्रकार की औषधियों का हमारे आयुर्वेद में बहुत उल्लेख है। कम से कम 2 लाख प्रकार की जड़ी बूटियों का उल्लेख उसमें मिलता है। और आज देखते देखते उतनी ही रही नहीं, कई नष्ट हो गई। अब छोटी मोटी चुनिंदा 20-22 हज़ार के आसपास हमारे पास में हैं जिनका भी उपयोग हमें प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है। तो जो सूर्य पर अभी विस्फोट हो रहे हैं वो विशेष रूप से अभी जो विस्फोट हैं ये हुए हैं 22, 23 और 24 मार्च को। इन विस्फोटों का अब असर पृथ्वी पर आना शुरू होगा। और 22-23 मार्च के जो विस्फोट हैं ये सूर्य और शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये विस्फोट हुए हैं। सूर्य और शनि वैसे भी हैं पिता पुत्र लेकिन विरोधी कहे जाते हैं। मंगल का शनि से संबंध, सूर्य का शनि से संबंध ये विस्फोटक स्थिति को अधिक दर्शाता है बनिस्बत सामान्य स्थिति के। और अभी आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे। 4-5 साल से लगातार मैंने जिन बातों को कहा है अभी लगातार 100% सत्य होती जा रही हैं, जिस पर मेरे टेक भी लगा हुआ है जो 100% सही हुई हैं। उन भविष्यवाणियों का आधार भी सूर्य होता है। अभी से 11 वर्ष पहले 2024 से 11 वर्ष पहले यदि हम जाएँ तो उस समय में मैंने सूर्य का अध्ययन किया। तो आपने देखा होगा 2011-12 से ही प्रकृति पर भारत में उपद्रव शुरू हुए। सत्ताएँ परिवर्तित हुई। सत्ताएँ परिवर्तन होने के बाद फिर बहुत सी स्थितियाँ परिवर्तित होनी शुरू हुई और 11 वर्ष में फिर ऐसा होने वाला है। अब 2 साल फिर ऐसे ही हैं, 24 और 25 फिर सूर्य पर धमाके होने वाले हैं, हो रहे हैं और इनका असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा। भूचुंबकीय सौर तूफान जो हैं वो पृथ्वी तक पहुँचेंगे। पृथ्वी के मैग्नेट को भी ये डिस्टर्ब करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो विकिरणों का जिनका उपयोग करते हैं, मोबाइलों में जिनका उपयोग करते हैं, ये सब में थोड़े थोड़े से परिवर्तन जरूर आएंगे जो चेंज करने होंगे। और यह जो सूर्य पर जिस तरह से विस्फोट हो रहे हैं ये विस्फोट संकेत देते हैं
कि ये तृतीय विश्व युद्ध का जो समय चल रहा है ये विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। सूर्य का जो संबंध है हमारे यहाँ थैलेमसों से इसका संबंध होता है। जब हम सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रेन में स्थित थैलेमस सक्रिय हो जाते हैं और उस सक्रियता से हमारे मन में शांति आती है, हमारे मन में बाहरी वातावरण से लड़ने की क्षमता पैदा होती है और जो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव होते हैं वह सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो थैलेमस पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है मंत्र के माध्यम से तो ये हमें प्योर करता है, और जब सूर्य का सूर्य पर ही नेगेटिव प्रभाव होता है तब ये मनुष्य के मन को झंकृत करता है। जिस प्रकार से अभी आतंकवादी हैं, ये ठंडे होने वाले नहीं हैं, प्रकृति में गर्मी अनबैलेंस हो रही है। इस साल आप देखेंगे कि कई जगह पर आगजनी की बहुत सारी घटनाएं घटेंगी और बुझा नहीं पाएंगे, चाहते हुए लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। आधी से अधिक दुनिया आग से त्रस्त रहेगी। आग मतलब मैं ये सांकेतिक बात नहीं कर रहा हूँ, आग मतलब आग, जंगलों में आग लग जाती है उस आग की बात कर रहा हूँ। संकेत में ये नहीं कि आग गर्मी बहुत पड़ गई, गर्मी भी बहुत पड़ेगी। अभी इस साल का आप यदि टेम्परेचर देखेंगे तो कई देशों का टेम्परेचर 50 को क्रॉस करेगा। 50 टेम्परेचर बहुत होता है, पक्षी उड़ता हुआ गिर जाता है, मनुष्य थोड़ा बाहर रह जाए तो मनुष्य सिक जाता है। तो ये 50 से ऊपर यहाँ भी टेम्परेचर जाएगा इस सूर्य के प्रभाव के कारण। भारत की भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी इस प्रकार की है कि यहाँ उतना गंभीर असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोगों की मानसिकताएं डिस्टर्ब होंगी। जब गर्मी बढ़ती है तो गुस्सा आना शुरू होता है, रक्तचाप अनियंत्रित होने लग जाता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स अनबैलेंस होने लग जाते हैं। ये सब इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और जब सूर्य पर इस प्रकार के विस्फोट होते हैं तो चंद्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर भी फिर उसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसे समय में जिस प्रकार से गर्मी भयंकर पड़ेगी उसी प्रकार से आंधियाँ भी भयंकर चलेंगी। जब भूचुंबकीय तत्व पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो ये भी उथल पुथल मचाएंगे और तेज़ी से हवाएं चलवाएंगे, हवाएं भी खतरनाक होंगी। और यही स्थिति सूर्य शनि के मिलन के कारण मंगल पर भी पड़ेगी। जब सूर्य शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, बीच बीच में बनेगा समय समय पर, अभी जैसे जिस तारीख को हुआ उस तारीख को ही बन रहा है, तो इस स्थिति में भूकंप की स्थिति भी बहुत आई है। तो ये जो 2 साल हैं 24 और 25 वाले भयंकर आपदाओं के साल हैं। अभी हम एक नज़र डालते हैं जो सूर्य पर अभी जिस प्रकार के विस्फोट हो रहे हैं उसकी कुंडली की, फिर इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम आपसे और करेंगे। सूर्य मीन राशि में है, सूर्य बुध राहु एक साथ भ्रमण कर रहे हैं, गुरु मेष राशि में दूसरे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, चंद्रमा छठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और केतु हैं सप्तम भाव से, शुक्र मंगल शनि हैं द्वादश भाव से। तो ये इनका भ्रमण चल रहा है। और ये जो विस्फोट हुआ है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब सूर्य का भ्रमण है तब हो रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और सूर्य की जो राशि है वो राशि है मीन जिसमें प्रवेश कर रहे हैं। और अभी चंद्र का जो समय है वो इस समय में सिंह राशि में ये इस प्रकार का उपद्रव शुरू हुआ। अब इसमें कॉम्बिनेशन ये बनता है कि मंगल और शनि यहाँ एक साथ हैं द्वादश भाव में शुक्र के साथ में। शुक्र भी योद्धा ग्रह है, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो मारकाट बहुत मस्ती है। तो अभी जो समय है जिस तरह से युद्ध जो चल रहा है यह युद्ध टलने वाला नहीं है, यहाँ लगातार बढ़ेगा। मंगल शनि का जब जब भी कॉम्बिनेशन होता है तब तब प्रकृति में बहुत से परिवर्तन आते हैं, प्रकृति कांप उठती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर विषमताएं पैदा होती हैं, पहाड़ दरक जाते हैं, कई प्रकार के साइक्लोन आते हैं। मंगल शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा का संबंध समुद्र से है। समुद्र में भी ज्वार भाटा आना, नाना प्रकार की आपदाएं वहाँ पर आना, समुद्र से बहुत सारी हानि होना, ये सब इन 2 सालों में आप देखेंगे। ये जो परिवर्तन हो रहा है विशेष हर 11 वर्ष में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन को सबसे पहले चेचेस की ने, एक रूसी वैज्ञानिक चेचेस की हुए हैं, उन्होंने इस परिवर्तन को नापना शुरू किया था और उन्होंने ये घोषणा की। वैसे सूर्य सिद्धांत देखेंगे तो उसमें पहले से इसका उल्लेख है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम तो बात भी करते हैं पुष्पक विमान की सबकी, लेकिन वैज्ञानिक सूत्र हाथ में नहीं होने से आप उस चीज़ से पिछड़े हुए हैं। और जब वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए इसलिए प्रमाण उनके नाम पे हैं।
तो यहाँ जो चिचेस की जो वैज्ञानिक थे, इनका सूर्य सिद्धांत बिल्कुल पूर्ण था। इन्होंने 700 वर्षों का अध्ययन किया और उसके बाद इस सिद्धांत लागू किया कि सूर्य पर इस प्रकार के विस्फोट होते हैं और उनका प्रकृति पर अपने अपने अनुरूप से असर होता है। प्रकृति का इन्होंने अध्ययन किया और जब ये अध्ययन किया और उस अध्ययन से भी इन्होंने मालूम किया कि इसका मनुष्यों की मानसिकता पर भी असर पड़ता है, आपसी झगड़े और विवाद पर भी असर पड़ता है। और यही कारण रहा है कि चेचेस्की को इन मार्क्सवादियों ने उठाकर जेल में डाल दिया। मार्क्सवाद का सिद्धांत है कि व्यक्ति के अंदर जो आर्थिक उतार चढ़ाव है उसके कारण से आपस में बेमनस्य होता है और उसमें झगड़े होते हैं। और यही मार्क्सवाद था, इसने ज्योतिष को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मार्क्सवाद का सिद्धांत इसलिए फेल हो जाता है कि अर्थ से इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। ये अब तो वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। तो इतने वर्ष उसको जेल में रखा। जेल में रखने के बाद भी उनका अनवरत अध्ययन जारी रहा और यह जो सिद्धांत है ये सामने आपके आया। सुमेरु सभ्यता का उल्लेख करते हैं। सुमेरु सभ्यता जो 6000 वर्ष पुरानी है ईसा से, उस सुमेरु सभ्यता का भी ये कहना था कि सूर्य का जो असर, ग्रह नक्षत्रों का असर मनुष्यों की बीमारियों पर भी पड़ता है। प्रकृति में उत्पन्न हुई समस्त जीव जंतु और समस्त जड़ी बूटियों पर भी इसका असर होता है और उनको खाना, उनका सेवन करना, उनका उपयोग करना, उसका भी एक असर होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि लोगों के अंदर, जो नए बच्चे हैं उसके अंदर इन सब्जियों को पचाने की क्षमता ही नहीं है। पचाने के जो जर्म्स होते हैं वही पैदा नहीं हो रहे हैं, बैक्टीरिया पैदा नहीं हो रहे हैं। तो अब तो बच्चे नए, मुझे लगता है कि साग सब्जी का भी उपयोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। बंदर जिस प्रकार से हर प्रकार के पेड़ पत्तों को खा पी कर पचा लेता है और स्वस्थ रहता है, पहले मनुष्यों के साथ भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन कई प्रकार की जड़ी बूटी हम नहीं पचा पाए तो सिंपल अब थोड़ी सी लौकी, पालक और इन पर ही निर्भर हो गए। तो ये भी अब कम होने लगेंगे। कुछ दिन बाद इस पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो इस जो घटना घटी है, इसका भूचुंबकीय सौर तूफान जब पृथ्वी पर आने शुरू होंगे, इनका नेगेटिव असर बहुत अधिक आएगा। पॉजिटिव असर ये होगा कि प्रकृति नई हो जाएगी, लेकिन प्रकृति नई होने में जो अभी प्रकृतिवासी, इनका बहुत नुकसान होने वाला है, ये संकेत मिलते हैं। और भारतीय, यदि हम ज्योतिष की बात करें, भारतीय शास्त्र की हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाने का एक विशेष विधान है। सूर्योदय के पूर्व उठने का विशेष विधान है। इन सब नियमों को यदि हम पालन करेंगे तो इन सब जो सूर्य की घटनाएं हैं उससे काफ़ी हद तक हम बच पाएंगे। अन्यथा स्थिति नेगेटिव होगी। प्रकृति में पानी की आपदाएं, भूकंप की आपदाएं, समुद्र का सीमाओं से उल्लंघन, हवा का बहुत तेज़ी से चलना, ये सारी घटनाएं इन 2 वर्षों में बहुत तेज़ी से होने वाली हैं। इसके लिए प्रकृति को बैलेंस करने के लिए सारे सरकारों को, समस्त प्रकृति के जीव जंतुओं को इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा। अन्यथा आने वाले 2 वर्ष बहुत भारी होने वाले हैं। तो मित्रों, एक तो मेरा ये वीडियो था, ये सौर ऊर्जा, जो सौर पर जो तूफान आ रहे हैं और इस प्रकार की जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, सौर मैक्सिमा की जो स्थिति है, ये क्या आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, इसमें प्रकृति पर प्रभाव का अध्ययन था। अब मैं दूसरे एपिसोड मेरा फिर है और उस पर मैं बात करूंगा कि मानव जाति पर इसका क्या असर होगा और हमें किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। मैं अगले एपिसोड में उन सब की चर्चा करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, आगे आने वाले एपिसोड का आप इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।